हाँ, सबको मेरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं 64th बीपीएससी क्वालिफाइड हूँ। मेरा रैंक 296 था 64th बीपीएससी में, जहाँ पर मुझे लेबर सर्विस मिला था। आज यहाँ अविराज आईएएस में हम लोग यहाँ पे पॉलिटी कैसे तैयारी करनी है, पॉलिटी की, वो हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। जो हमारे ऑनलाइन हैं स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से समझेंगे और हमारे सामने जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं हमारे बैठे हुए वो भी ध्यान में समझेंगे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेकर के कैसे चलना है ना। तो मेंस अगर आप देखेंगे तो मेंस का 80% 70% क्वेश्चन करंट बेस्ड होता है। पॉलिटी का करंट में कुछ हो रहा है तो उस पर बेस्ड होता है। तो हमने जो पढ़ा है सब कुछ इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, ठीक। इलेक्शन कमीशन किसी की सदस्यता कैसे देती है, निरस्त करती है, ओके। अभी मान लो सपोज एग्जांपल के लिए राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, अब वो क्या है, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे। तो लोकसभा के सदस्य जब वो नहीं रहे तो वो सीट उनका वैकेंट हो गया, है ना। तो जब वो सीट वैकेंट हो गया तो अब क्या होगा, वहाँ पे फिर से उपचुनाव होगा, है ना। लेकिन उपचुनाव कब होगा, अल्टील एंड अनलेस ये जो उनकी सदस्यता गई है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी उनको मान्य ना कर दिया जाए। जब तक वो अपील में रहेगा तब तक वो चुनाव नहीं करा सकता। बात समझ में आई। तो हमको ये सब समझनी पड़ेंगी। ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको या तो क्लास में सर बताएंगे या आपको पेपर में मिलेगा, हमारे नोट्स में मिलेगा। हमारी जो टीम होगी R&D टीम, वो आपको नोट्स में डालेगी, तब आपको वो समझ में आएगा। और यूपीएससी के क्वेश्चंस जो आपके मेंस होंगे वो अनसीन होंगे, ऐसे होंगे जो कि आपने कभी देखे ना हो। मोस्ट प्रोबेबली उससे मिलता जुलता देखा होगा लेकिन वैसे आपने नहीं देखे होंगे, करेक्ट, ओके। इस तरह से पढ़ना है। अब हमारे रिसोर्सेज की बात कर लो। एक एनसीईआरटी तो स्टैंडर्ड है, वो आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक लक्ष्मीकांत आप लोग रख लेंगे इंग्लिश हिंदी मीडियम में। तीसरा हमारा नोट्स जो हम लोग देंगे। ये तीन जो चीज़ें होंगे, और क्लास नोट्स आपका होगा, हम जो आपको देंगे नोट्स वो, और क्लास में जो बताया जाएगा, दैट विल सफाइस, ओके। फिर हम लोग प्लान करके आपका मॉक टेस्ट भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो राइटिंग स्किल है वो डेवलप किया जाए। अब राइटिंग स्किल कैसे डेवलप होगा, तो हम लोग क्लास लेने के बाद पर डे 1 2 3 क्वेश्चन आपको दिया करेंगे, ठीक है। आपको अपने मन से लिखना है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए भी मैं जुडिशियल एक्टिविज्म बता रहा था आपको, न्यायिक सक्रियता जिसे कहता है। तो न्यायिक सक्रियता भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कैसे प्रभावित कर रही है। जैसे एग्जांपल आप लोग 7-8 साल पहले की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का नॉमिनेशन खुद से कर दिया था, ठीक है। अब एक बात बताओ, बीसीसीआई प्राइवेट बॉडी है ना। प्राइवेट बॉडी के प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त कर दिया था। तो हम लोग ये सही किया या गलत किया कभी भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कितना अच्छा हुआ कितना बुरा हुआ इसका आकलन करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के किसी जजमेंट की आलोचना करते हैं देन वी माइट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट हम लोग तो कर ही नहीं सकते, आपको भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी समीक्षा कर सकते हैं, है ना। तो न्यायिक सक्रियता कैसे थी, क्योंकि आप लोग सभी बच्चे हैं, लग रहा हो सर ये क्या बता रहे हैं। नो, जब आप धीरे धीरे सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, वहाँ तक आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो रिसोर्स आपका समझ में आ गया क्या करना है। आपको अभी PIQs देखने हैं, पूरा रिसोर्स NCERT पढ़ लेना है, एकदम कहानी बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में है। हिंदी वाले खरीद लो या इंग्लिश वाले खरीद लो,
एकदम ल्यूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा, कुछ भी नहीं, एकदम कहानी बता करके बना करके बताया है। एक राजू को ले लिया है, राजू ये कर लेता है, राजू वो कर लेता है ना, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बहुत ईजी है। ओके, नहीं 50-60 रुपए में देता है एनसीईआरटी, वो ले लेना, नहीं तो नेट पे फ्री में उपलब्ध है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन है स्टैंडर्ड बुक हार्ड कॉपी में आपके पास होने चाहिए सारे एनसीईआरटी। 6 से पॉलिटी का कुछ वैसा नहीं है यार, 11-12 पढ़ो ना, वो वही बेसिक शुरू ही किया है एज ए सिविक्स, बट सिविक बॉडी जो है वो 11-12 से शुरू कर, उससे नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं। करेक्ट। तीसरी बात, मेंस का आंसर ही, मेंस का मार्क्स ही आपको सिलेक्शन देगा। प्रीलिम्स राउंड जो होता है वो एलिमिनेशन राउंड होता है, दैट इज नॉट द सिलेक्शन राउंड। ठीक है, एलिमिनेशन। हम लोग यहाँ कितने हैं अभी? 6 लोग हैं, सीट 1। ठीक, तो पहला प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स होगा तो जितने सीट हैं उसके डबल चुने, 2 आदमी चुने जाएंगे। अच्छा, 2 में बेहतर कौन करेगा? मेंस उसके लिए लेंगे। तो प्रीलिम्स इज जस्ट द एलिमिनेशन राउंड। इफ यू आर नॉट सुटेबल एज पर चार्ल्स डार्विन्स लॉ, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है ना, इफ यू आर नॉट सुटेबल इन द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट you will be just kicked out. I am using the harsh word. ठीक है, मतलब लात मार के भगा दिया होगा, और क्या कहें तुमको, ठीक है, यही होगा। तो 1-1.5 साल की तैयारी है यार, और 10 घंटे की, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई मांगता है, उससे ज़्यादा नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उसके अलावा। क्लास कितने घंटे का है सर? 2 घंटा का, ये 2 भूल जाओ, 4 घंटे का। इसके अलावा 8 से 10 घंटा पर डे पढ़ो, इतने पढ़ने पड़ेंगे अभी आपको, और अभी इतनी अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 1 साल बाद आसान हो जाएगा। तो मेरा सजेशन होगा, अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दो, पहला काम करना है ना। कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है तो उसको बोलो भाई 1.5 साल वेट कर लो, ठीक है, ओके। हम अभी 1.5 साल नाम होता है ना, बाल वाल है तो कुछ स्टाइल बंद कर दो, मुड़ा लो, ठीक है। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि हम, अरे भाई सीडीएस में भी जनरल स्टडीज पूछेगा, हम भी 6 बार दिए हैं सीडीएस। गुड। तो मेरा कहने का क्या मतलब था कि सांसारिक जो आपकी चीजें हैं उससे आप लोग विरक्त हो जाएं, ऑप्शन लेस हो जाएं, विकल्पहीन हो जाएं, ठीक है, और मजे से तैयारी होगी। मजे से होता है ना। अब है क्या, सपोज यहां से आपको जाना है पटना, यू डोंट नो द, अगर आपको गूगल मैप न है, बाइक पकड़ा दे, बोला जाओ, किसी से पूछना नहीं है, चल जाओगे? जाओगे 1 महीना बाद जाओगे, आज चले हो 1 महीना बाद पहुंच जाओगे, लेकिन पहुंच जाओगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही गूगल मैप है, हम लोग और कुछ नहीं है, जाना तुम्हें ही है, बाइक तुम्हें ही चलानी है, पेट्रोल तुम्हें ही भराना है, हम लोग गूगल मैप है। तो एक गूगल मैप आपकी यात्रा को कितना आसान बना देता है। जो आप 30 दिन में करने वाले थे, 1 महीने बाद पहुंचने वाले थे, वो आप 6 घंटे में पटना पहुंच सकते हैं। So that is the difference between having a good guidance
एंड विदाउट गाइडेंस। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि कोचिंग इज इनएविटेबल, नो। बहुत सारे विदाउट कोचिंग भी करते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। कोचिंग आपको रास्ता बता देता है। सपोज हम यहाँ बैठे हुए हैं, सर भी हैं, हम लोगों ने 8, 10, 12 एग्ज़ाम्स दिए, कुछ क्वालिफाई किया, तब किसी सिस्टम में काम कर रहे है ना। तुम भी वैसे ही पढ़ोगे, क्वालिफाई करोगे, एक सिस्टम में काम करोगे। लेकिन हम तुम्हें बता सकते हैं, चूंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूं, तो बताएंगे तुमको कि ये रास्ता ही पहुंचाएगा तुम्हें, है ना। एंड ट्राई टू बी रेगुलर। जैसे रियाज होता है ना, कोई संगीत अगर सीख रहा हो, थोड़ा ध्यान है तो बता रहा है आपको, जो शास्त्रीय संगीत सीखता है वो एक बार अगर रियाज नहीं करता है तो उनको कहा जाता है कि 21 दिन पीछे चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग ठीक है 8 घंटा पढ़े, किसी दिन घर में शादी है तो 2 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ज़रूर। बड़ी दीदी की शादी है तो छोड़ नहीं देनी है, पढ़ना है 1.5 साल, 10 घंटा, ठीक है, एकदम। बात समझ में आई? हाँ, 1.5 घंटा, 1.5 साल मन लगा के। दोस्त है, अच्छी बात है, फिल्म भी देख लेंगे कभी कभी संडे को, लेकिन दोस्तों के साथ अपने भविष्य के, दोस्ती के लिए भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना, दोस्ती को वहीं रोक देना। जस्ट पॉज और रिज्यूम बटन होता है ना, तो पॉज कर देना है, ठीक है, वैसे करना है। तो आज कुछ क्या कुछ टॉपिक पढ़ाना है आज? वी डोंट हैव टाइम। डेढ़ बज गया। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप लोग पढ़िए और निश्चित रूप से आप लोग IAS ऑफिसर बनेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं है, ठीक है। लेकिन ये टैग लगाने के लिए हर सुख सुविधा, हर एक संबंध, हर एक चीज़ों पर विराम लगाना पड़ेगा। कम से कम इतना तो कर सकते हो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को डीएक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि इसका इनपुट आउटपुट रेशियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब वाहियात है। 4 घंटे 5 घंटे तुम पता ही नहीं चलता, डेट इज़ वन ऑफ द एडिक्शन, ठीक है। एक्चुअली होता कि जब हम रील ऊपर करते हैं ना, तो हमारे माइंड से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो इसको बोलते हैं ना गुड एंजाइम बैड एंजाइम, तो वो एक तरह से नशा होता है, वो नशा होता है। तो उसके जगह यहाँ ये नशा। एनी क्वेश्चंस? और क्लास में रेसिप्रोकेटिव रहना, रेसिप्रोकेटिव इन द सेंस पूछना है, डाउट पूछना है, कोई कुछ अगर पूछें तो जवाब देना है। जवाब मैं क्यों बोल रहा हूँ देने के लिए, क्योंकि अगर आप नहीं देंगे, गुमसुम होंगे, तो आपको इंटरव्यू फेस करने में मुश्किलें होंगी।